भगवान के दर तो भाव की प्रधानता, संसार के लिए तो चकलो अलग बात है, लेकिन भगवान के लिए अगर भोग लगाना जैसा बना वैसे अर्पण कर दीजिए। भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव ही एक सार है, भाव से प्रभु को भजे जो भाव से बेड़ा पार है। यहां तो भाव की प्रधानता है, श्रद्धा की प्रधानता है। तब भगवान राम बिठाते हैं और कहते देवी आज मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, आज मैं तुम्हारी स्तुति गाऊंगा। जब भक्त भगवान की स्तुति गाए तो साधारण है, जब भगवान भक्त की स्तुति गाने लगे तो भक्ति की पराकाष्ठा है। तुम में 9 में से 9 भक्ति है, और 9 भक्ति कौन कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, तो शरीरति मम कथा प्रसंगा, दो शरीरति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है सत्संग, और दूसरी भक्ति है रति, प्रेम होना चाहिए भगवान से। और भगवान से प्रेम कब होगा? जब कथा में आएंगे, प्रभु की कथा सुनेंगे, गाएंगे। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए भगवान के सत्संग पहली भक्ति है, भगवान से प्रेम होता है। और तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। ब्राह्मण हैं, अन्य जिनसे शिक्षा मिलती है, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, और कपट को त्याग के भगवान के दर पे आना चाहिए। तो ऐसे सुंदर अवसर का लाभ उठाना चाहिए महायज्ञ में। तो छोटी सेवा भी मिल गई तो धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, लाभ उठाना चाहिए। और 5वीं भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो भी व्रत यज्ञ अनुष्ठान करो दृढ़ विश्वास के संग करना चाहिए, तब जाके फल मिलता है। और 6ठी भक्ति कौन है? छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। तो 6ठी भक्ति है कि भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। 8 घंटा काम करते हो तो कम से कम 2 घंटा भगवान के लिए निकालिए, तो भगवान के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। 6वीं भक्ति है छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। और 7वीं भक्ति है सब में प्रभु का दर्शन करना, किसी का तिरस्कार न करना, आपस में छुआछूत न करना, भेदभाव न करना। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, चारों ही भगवान के अंग से निकले हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मेरी सृष्टि है। भगवान के मुख से ब्राह्मण क्षत्रिय, बाहु से वैश्य, उर्भाग से पदभ्याम गुंग शूद्रो अजायत। भगवान के चरणामृत लेते हैं, सर पे धारण करते हैं। गंगा भगवान के चरणों से निकली है, स्नान करते हैं और संसार में छुआछूत करते हैं। इसलिए नहीं, सबरी की कथा सुनते हो, विदुरानी की कथा सुनते हो, फिर भी छुआछूत करोगे तो फिर कोई लाभ नहीं है। और ब्राह्मण को तो करना ही नहीं चाहिए। वेद पढ़े जो सो भेद करे तो समझ लो ब्राह्मण नहीं है, कमी है हमारे। इसलिए 4 वर्ण भगवान के अंग से निकले हैं, भगवान के पुत्र हैं, ऐसा भाव लेके चलना चाहिए।
सातों सब मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। कराओ प्रणाम जोरे जोग पानी, कराओ प्रणाम जोरे जोग पानी। तो सब में प्रभु का दर्शन करते हुए 8वीं भक्ति है। मैंने कहा अगर आप 40,000 कमाते हैं तो कम से कम 4,000 महीने में भगवान के लिए निकालना चाहिए, दशांश दान करना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए। उसे इकट्ठा करते हुए ऐसे धर्म कर्म में लगाना चाहिए। कीर्तन मंडलियां इसलिए बनी है महाराज कि जो भी कीर्तन मंडली अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, सत्कर्म में धन को लगाएं। और एक कड़वा है लेकिन सत्य है, बुरा मत मानना महाराज। अगर आप इधर उधर भजन कीर्तन करके धन इत्यादि आता है या कहीं से आता है तो उसे अगर आप लोग अपने घूमने के लिए या खाने के लिए लगाएंगे तो कष्टकारी होगा आगे के लिए महाराज, आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्योंकि उस धन पे अधिकार नहीं हो, भगवान के नाम का है, तो उसे भगवान के ही नाम पे लगाना चाहिए, अच्छे कर्म में लगाइए। पहले तो कीर्तन मंडलियों को आपस में मिलकर के अच्छे अच्छे काम कराना चाहिए। पहले साल में, नहीं तो 3 साल में, नहीं तो 5 साल में एक बड़ा महायज्ञ करना चाहिए और धन को एकत्रित करके उसे लगाना चाहिए। घूमने फिरने में नहीं लगाना चाहिए मैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लगा देते। परीक्षित महाराज ने भी गलती की थी, क्योंकि भीमसेन महाराज ने की थी गलती तो, और परीक्षित महाराज को भोगना पड़ा।